अच्छा माँ मर चुकी है तो फिर वो कोठे वाली कौन है जिसके साथ अब रात भी? इससे अच्छा तो आप मेरा कन्यादान कर दो, मुझे नहीं चाहिए। एक अमीर आदमी के पास जब पैसा होता है ना तो उसे गलती हो जाती है। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। आपने 20 साल तक मुझसे ये छुपा के रखा कि तुम्हारी माँ वो कोठे वाली नहीं थी, कोई अच्छा जी आ गए। बाकी बताइए, बाकी बढ़िया है सब? बैठिए। हाँ तो बताइए क्या बात था? मैं क्या ही बताऊं। आप ये पैसे रख लो और आप मुझसे शादी कर लो सर। शादी कर लो? पूरे 5 लाख हैं सर, आप मुझसे शादी कर लो। ये इतना सारा नोट कहाँ से है तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता, मैं जैसे तैसे अरेंज करके लाई हूँ सर, मेरे पास यही है और मुझे नहीं पता मेहनत से इकट्ठे करें। ये पूरे 5 लाख है, आप इनको रख लो और आप मुझसे शादी कर लो सर। अरे तुम पागल हो गई होगा यार। तुमने बोला कैमरे लगा लेना है, मैंने कैमरे लगा के पूरा स्टार्ट करके यहाँ पे बैठे हुए थे। हम सोचे तुम आ जाओगे तो हम अपना इंट्रो करेंगे, और तुम यहाँ आके डायरेक्ट बोल रहे हो तुम मुझसे शादी कर लो। यार ये कोई बात होता है क्या? हम क्यों शादी करेंगे तुमसे? तुम क्या लगती हो? 5 लाख है सर, आप कर लो मुझसे शादी। मैंने पैसों में हमको खरीदना चाहती हो? बिकने वाले दिख रहे हैं क्या? गेहूं और चावल समझ रखे हो ना? आप नहीं करेंगे ना सर मुझसे शादी? नहीं कर सकते ना आप? मुझे पता था, जब आपको मेरी सच्चाई पता चली तो आप भी ऐसे ही करेंगे, इसलिए मुझे पता है कोई मुझसे शादी नहीं करेगा मेरी सच्चाई जानने के बाद। ऐसा तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारा सच्चाई जानने के बाद हम तुमसे शादी नहीं कर रहे हैं और कोई और लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा सर? मुझे पता है ना, क्योंकि मैं उस माँ की बेटी हूँ। मैं क्या ही बताऊँ सर आपको। बताओ ना किस माँ की बेटी हो? आवाज नहीं है, बताओ, बोलो कि हम बताएं। इतना घटिया सोच तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तुम पैसों में हमको खरीदना चाहती हो। बिकने वाले दिख रहे हैं क्या हम? रोने से हर चीज ठीक हो जाएगा? हम मानते हैं कि तुम्हारे पापा बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी खरीद लोगी। पैसे से इंसान को खरीद सकती हो, उसके प्यार को नहीं। मैं जानती हूँ सर। तो इतना तुम्हारा गलत सोच कहाँ से आ गया? मुझसे कोई शादी नहीं करेगा सर, मुझे पता है कोई भी शादी नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको अपनी सच्चाई बताई, आपने भी मना कर दिया ना मुझसे शादी करने को। अब दुनिया का कोई भी लड़का मेरी सच्चाई जानने के बाद शादी नहीं करेगा। अगर मैं किसी को बताऊंगी कि मेरी माँ कोठे पे काम करती है इंट्रो कर लें हम, हर चीज बात करेंगे। हमको बताइए ना तुम सारा चीज, हम क्यों बोले तुमसे शादी नहीं करने के लिए वो भी बात बताएंगे हम। देखो शादी विवाह जो होता है ना, खेल नहीं होता है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता है कि तुम हमसे बोलिए हम तुमसे शादी कर लिए। शादी के लिए दो परिवार को बैठना पड़ता है, दोनों परिवार अपना डिस्कस करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो शादी करते हैं। न तुम पैसे लेके ही हम तुमसे शादी कर लेंगे, ये कोई बात नहीं है। तो तुम्हारी माँ कोठे पे काम करती है मानते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या गलती है? वो हर चीज हम बात करेंगे यहाँ पे। कैमरा लगा, तुम क्यों लगवाई हो कैमरा? मैं जानती हूँ सर, इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरा परिवार होते हुए भी मेरा परिवार नहीं है। अच्छा एक सारी चीज बात करेंगे, एक बार हम इंट्रो कर लेते हैं। कर लें? पहले शांत रहो। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इसका नाम सोनम है दोस्तों। जो कि लगभग 10 दिन से ना लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी। तो 2 दिन पहले भी हम इनसे बात किए थे, कल भी बात किए, टेलीग्राम के माध्यम से बात हुआ, टेलीग्राम भी चलाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। इसके पापा बिजनेसमैन हैं, इसके पापा आज तक इसको
इसके गांव में ले जाके नहीं घुमाएं? क्यों नहीं घुमाएं? हर चीज़ से जानेंगे। इसका पहचान माने इसको नहीं होता है, बचपन से शहर में रही है। ये कौन है? ये बस अपने बाप की नाम जानती है, मम्मी का भी नाम इसको हाल फिलहाल में पता लगा है। इसके बाप ने इसके माँ के बारे में कभी नहीं बताया है कि तुम्हारी माँ कौन है। इसको कहीं से पता लगा है कि इसकी माँ कोठे पे काम करती है। अब माँ भी तुम्हारे जिंदा है क्यों भी मर गई? जिंदा। अभी जिंदा है। लेकिन इसके बाप क्यों नहीं बताए थे कि इसकी माँ कोठे पे काम करती है? इसका पहचान छुपा के रखे हैं। गांव में आज तक किसी भी रिश्तेदार के पास लेके नहीं गए हैं। बस शहर में जो खर्चा लगता है वो यहाँ पे वो देते हैं, पढ़ती है और अपना आगे काम करती है। लेकिन ना कभी रिश्तेदार से बात, कॉल, फोन, कुछ नहीं। इसके जो दोस्त है ना, जो इसके सर्कल में जो फ्रेंड रहते हैं, उसी से इसका जान पहचान है ना, बाकी कोई नहीं। क्योंकि तो इसके लेके ही नहीं गए। तो इसके पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं तो इसी से जानेंगे हम। बाकी हर चीज़ तुम बताओ कि तुम कब से यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही हो अपना, ठीक है ना? एक बार तुम अपना नाम बताओ अपने से, हर चीज़ यहाँ पे कैमरे के सामने रिवील करो। सोनम नाम है मेरा। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। तो हर चीज़ एक बार बताओ यहाँ पे। ये तुमको कब पता लगा तुम्हारे जो मम्मी है वो कोठे पे काम करती है? हो गया मुझे 1 महीना और मुझे किसी से पता चला। मेरे पापा ने बस मुझे यही बता रखा था कि मेरी माँ है ही नहीं, वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मुझे यही लगा था कि बस मेरे पापा ही, और मैंने सिर्फ पापा ही को देखा है। कभी मैंने अपना गांव तक जाके नहीं देखा कि कैसा है मेरा गांव, गांव के लोग। मैं पूछती भी हूँ तो बस चुप कर जाते, कुछ नहीं बोलते बस मैं ही हूँ तेरा, बस और कोई नहीं है। अब माँ के बारे में क्यों नहीं बताए थे कभी? बोले बस खत्म हो गई, तेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, जब तू पैदा हुई थी तभी खत्म हो गई थी। तो फिर एक जो तुमको बताए वो झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ ही है? नहीं, वो सच ही बोल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी माँ ही है। और जब मैंने, अभी तक मेरे पापा को भी नहीं पता कि मुझे पता चल चुका है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है और वो कोठे पे काम करती है। अभी मैं, उनको भी नहीं पता, मतलब उनको पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुझे पता चल चुका है। दोस्तों ऐसा माने क्यों करेंगे? उनको मिलेगा क्या? माने इसके बाप ने इसको बताया है कि तुम्हारी माँ मर गई है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसको पता लगा कि इसकी माँ भी जिंदा है, वो भी कोठे पे काम करती है। गांव समाज हर कोई से इसको छुपा के रखे थे। शहर में आज तक कभी गांव गई हो कि नहीं? गांव में नहीं, इधर उधर घूम के अपना ना। और यहीं पे रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। कभी बोलती भी हूँ कि कभी छुट्टियों में चलो, तो बोलते नहीं कोई गांव वाँव नहीं है हमारा, हम बस यहीं पे रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कर रहे हूँ? क्या इससे दुश्मनी है क्या नहीं है? वो तो उनसे बात करने के बाद ही पता लगेगा। मुझे खुद नहीं पता सर, मुझे तो कितना गुस्सा आता है अपने आप पर ही कि मैं अपने आप को ही मार लूँ कभी कभी। देखो अपने आप को मार लोगी तो सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा कि इसमें सच क्या है। जो तुम्हारे पापा हैं वो माने तुम्हारा कहीं परिचय क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे माँ के बारे में कभी बताया नहीं हो तो उनसे बात करने के बाद है ना पता लगेगा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया, मुझे तो अपने पापा पर भी इतना गुस्सा आता है ना। तुम्हारा कोई और भाई बहन है? तुम ये देखो इसमें वो तुम्हारे बाप हैं यार, वो क्यों तुम्हारे माँ से कभी नहीं मिलने दिए? मुझे नहीं पता सर, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया। हमको तो लग रहा है, जानती हो क्या, कि तुम्हारी माँ कोठे पे काम करते हैं, इस वजह से वो अपना उनका पहचान छुपा के रखे होंगे। तुम कोठे वाली की बेटी हो, इस वजह से तुमको अपने गांव समाज में नहीं ले जाते होंगे। कोई गलती से उनसे उनका शादी हो गया, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बच्चे से दूर नहीं करना चाहिए था ना ऐसे। अपने पापा से नहीं बोलती हो कि कहीं शादी कर देने के लिए तुम्हारा? तुम हमसे क्यों बोले कि शादी करने के लिए? तुमको यही डर है ना कि तुम्हारा कहीं शादी नहीं होगा ना? मैं क्या बताऊं सर आपको, मैं क्या बताऊं आपको। रो लो, रोने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तुम रो लो, जितना रोना है रो लो। पागल समझ रखी हो ना तुम अपने आप को? रोने से कुछ ठीक ना। खुद मुझे अलग कर रहे हैं।
तुम कहीं दूर भेज रहे हैं मुझे। माने क्यों? अब रो मत, इसमें रोने वाली कौन सी बात है यार? रो ले, पहले तू रो ले जितना रोना है यार। रोने से हर चीज ठीक नहीं होता है। मुझे पता है सर। अभी थोड़ी देर तुमने क्या बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हारा पहचान तक छुपा के रखे हैं। अगर पहचान छुपा के रखे होते तो वो तुमको अपना नाम देते, नाम दिए है ना। ऐसे नाम का क्या फायदा जो किसी से बस दोस्त यारों तक है, कोई रिश्तेदारों का भी नहीं पता मुझे कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ की पैदाइश हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पापा खुद ही ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी का 25% लो और कहीं जाओ, ये शहर छोड़ के चली जाओ, कहीं पे भी शादी कर लो। सर कोई बाप ऐसा करता है क्या अपनी औलाद के साथ? माने तुम्हारे पापा बोल रहे हैं ऐसा बोल कि रहे हैं 25% प्रॉपर्टी का लो, ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाओ, कहीं पर भी, बस मुझसे दूर चली जाओ, ऐसे बोलते मेरे पापा। माने क्यों यार? गांव से दूर रखे, रिश्तेदारों से दूर रखे, तुम्हारे माँ का नाम तक नहीं बताया और बचपन बताया कि तुम्हारी माँ मर गई है, अब बता रहे हैं कि तुमको अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, बोले कहीं भी जाओ। तो मैंने बोला कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आप जहाँ कहेंगे वहीं तो शादी करूँगी, आप अपने हाथों से मेरा कन्यादान करो। पर नहीं, उनको समझ नहीं आ रही, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा सर। हर बेटी का यही ख्वाहिश होता है कि मेरे शादी में मेरे पापा हो, अपने हाथ से कन्यादान करें। देखो तुम्हारा दुख हम समझ रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमको तो डर इसी का है कि तुम कोठे वाली की बेटी हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। कोई गांव समाज में उनका इज्जत ना चला जाए, इस वजह से भी तो हो सकता है। तो सर इतने सालों से छुपा के रखा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये भी बात बता रहे हो, वो इंसान बताया कि तुम्हारी माँ मर गई है और तुम बता रहे हो कि मेरी माँ जिंदा है। मुझे पता चला सर। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको यार। तो जब पता लगा तो अपने माँ से कभी मिली हो? अभी तो एक बार मिलना चाहिए था ना उनसे। पता लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि वही तुम्हारी माँ है कि कोई और। मान लो कोई तुमको बोला ही ना होगा कि तुम्हारी माँ है, तुमको कैसे यकीन हो गया कि यही मेरी माँ है? मुझे पूरा यकीन अरे है मेरी माँ, क्योंकि मैंने देखा अपने पापा को उनसे मिलते हुए। मिलने से तुम्हारी माँ हो जाएंगी? बताओ, मिलने से तुम्हारी माँ हो जाएंगी? हाँ सर, मुझे अरे मेरी बात को समझो। लगभग तुम 20-22 साल की होगी ना, तो 20-22 साल से जो इंसान तुमको अपने माँ से दूर माने उनकी भी तो वाइफ हुई ना, अपने वाइफ से जो इंसान इतने दिन से दूर था, कोई ना कोई वजह होगा ना। तो सर चलो वो वजह भी छोड़ो, पर अभी मुझे क्यों दूर कर रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, अपने आप से क्यों दूर कर रहे हैं? ये बात जानने वाले कि अपने आप से वो इंसान दूर क्यों कर रहे हैं। जब तुम्हारी माँ मर गई है, तुम कोठे वाली की बेटी नहीं हो, तो फिर भी वो इंसान तुमको अपने आप से दूर क्यों कर रहा है? ये तो बात सही है, ये तो जानने वाली बात है। वो तो उन्हीं से पता लगेगा ना, हम कैसे बताएंगे? हाँ, तुम हमको जितना बताओगे हमको उतना ही ना पता लगेगा। तो हमें यहाँ पे कैमरा लगा के रखे हैं, हमसे जितना होगा हम उतना सपोर्ट करेंगे। तुम्हारा यही कर्तव्य बनता है, डरना नहीं है, उनका कोऑपरेट करना, हर सच्चाई उनके अंदर से लाना है बाहर। तुम बोलो कि पापा हमको ये बात मंजूर है, हमको 25% जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हमको दे दो, हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, अपना शक्ल तक नहीं दिखाएंगे आप लोगों को कभी भी। ये सारी चीज़ जब तक बोलोगे नहीं तुम उनको, तब तक वो आएंगे नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो ना? तो फ़ोन करो और उनसे बात करो, ठीक है? फ़ोन करो, लगाओ, अब बोलो यहाँ पे आने के लिए। सबसे बड़ा बहाना तो यही है 25% वाला। तो फ़ोन करो, ये स्पीकर पर लेकर रखना। हेलो हेलो। हेलो पापा, हाँ बेटा। कहाँ पर हैं आप? अरे अभी फोन रख दो ना। अरे पापा मेरी बात तो सुनो, आपने जो बोला था ना सुनो तो सही पापा, जो 25%, अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ। एक बार मेरी बात तो सुन लो पापा, जो 25% वाला है ना, उसमें मैं राजी हूँ, मंजूर है मुझे। हाँ जी पापा। अच्छा। आप आ जाओ, मैं लोकेशन भेज देती हूँ आपको। कहाँ पर हो? लोकेशन भेज दो, मैं ठीक है पापा। ठीक है। वो तो तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं। 25% का सुने तो दौड़े आ रहे हैं।
अब बताओ सर मैं क्या कोई बाप इतना क्यों नफरत करेगा अपने बेटी से? कुछ ना कुछ तो इस गहरा राज छुपा हुआ है। वो इंसान तुमको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? पैसे की कोई कमी भी नहीं है, हर ख्वाहिश तुम्हारा पूरा करते हैं यहाँ पे रख के। कोई चीज़ का तुमको कमी नहीं होने देना चाहते यही हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि अपने आप से क्यों दूर कर रहे हैं फिर मुझे। वो तो उनसे बात करने के बाद ही पता लगेगा ना। ये माइक ही इसको छुपा के रखो, एक बार आने दो, बात करने के बाद पता लगेगा, ठीक है? ये माइक रखो। A few moments later. हाँ बेटा, ये पेपर आ गए। पापा आप आ गए। अब साइन करने हैं, इनके ऊपर साइन कर दो। पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो पापा? अब तुमने ही बोला था मेरे को। मेरी बोला क्या था ना कि मैं गलती, आप agree हूँ, मुझे 25% अपने आप के से लिए दूर agree हूँ। क्यों कर रहे हो पापा? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी औलाद हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अब बेटी हो औलाद हो, ठीक है, मैंने तुम्हें अपना समझ के पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे को अपने पास नहीं रख सकता। तो पापा आप अपने पास रख कर ही मेरी शादी करिए। एक बाप का फर्ज बनता है अपनी बेटी का कन्यादान करने का। पापा आप ऐसा कैसे लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पापा मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों नहीं रखना चाहते पापा? मुझसे क्या गलती हुई है ऐसी? आप मुझे बताओ तो सही, मुझसे गलती क्या हुई है पापा? क्या गलती हो गई? मुझसे गलती क्या हुई है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी इतनी तो- बड़ी सजा अभी क्यों तो दे तुमने रहे मेरे हैं? को बोला ना कि 25% के लिए मैं एग्री हूँ, तो 25% वाले पेपर पे साइन तो कर दो। वो ठीक है और अभी पापा, थोड़ा मैं बहुत काम कर कोर्ट का भी दूंगी, काम पर है, वहाँ आप भी मुझे चलना है बताओ तो सही, मुझसे गलती क्या हुई है? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मेरी गलती है क्या जो आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो? पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत करो, मुझे अपने आप से दूर मत करो प्लीज पापा। आप मैं ऐसा थोड़ी नहीं कुछ कर रहा हूँ। करूंगी। बुलाया तुमने है मुझे कि मैं एग्री हूँ, 25% पे मैं साइन करने के तो लिए मेरी एग्री हूँ, मैं उस गलती शर्त को है मानती क्या? हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या पाप कर दिया मैंने ऐसा? और आपने मुझसे एक सच और छुपाया। आपने बोला कि मेरी माँ मर चुकी है। आपने 20 साल तक मुझसे ये छुपा के रखा कि मेरी माँ मर चुकी है, पर मुझे पता चल चुका है मेरी माँ जिंदा है। कैसे पता लग गया? किसने बताया तुम्हें? मुझे पता चल चुका है किसने पापा। बताया तुमको? आप मेरी माँ को मुझसे दूर रखे 20 साल तक। मैंने दूर रखा है? मैंने दूर नहीं रखा, मेरी कोई मेरी माँ गलती नहीं है। जिंदा है, मुझे पता चल चुका है, और वो क्या एक पता लगा कोटे वो पे तो काम बताओ। कर रही है नहीं पता, क्या पता लगा वो बताओ। कि मेरी माँ जिंदा है और वो एक कोठे पे काम कर रही है। कोठे पे आपने काम मुझे- करिए तो कैसे पता लगा ये बताओ ना, किसने बताया पता तुम्हें? चल गया है पापा, आपने तो सच छुपा रखा था मुझसे। हाँ ठीक है, फिर सच छुपा रखा था तो ठीक है, तुम उसी की बेटी हो। पर क्यों आप मुझे, चलो मैं उसकी बेटी हूँ, तो आप क्यों दूर कर रहे हो मुझसे? शायद इसी वजह से कि मैं उस ऐसा कोठे है, वाली की ऐसा है। बेटी हूँ। एक अमीर आदमी के पास जब पैसा होता है ना, तो उसे गलती हो जाती है। तो आखिर हूँ तो आप ही की बेटी ना। अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। पर क्यों नहीं रखना चाहते? सब मेरी लोगों के बीच में मेरी बदनामी होगी। सब जानते हैं कि ये कौन है, किसकी बेटी है, सब जानते हैं। मैं सबके सामने तुमको नहीं लेके जा सकता। क्यों कर रहे हो पापा? ऐसा मत करो प्लीज पापा। मैं कहाँ कर रहा हूँ? सारा कुछ तो तुम तो मुझे बता रही हो अपने मेरे आप को। से दूर मत करो प्लीज पापा। क्या दूर मत करूँ? मैं तुमने बुलाया ना, ये लो पकड़ो, जाऊंगी? जाओ मेरी आंखों से दूर। मैं किस किस को क्या क्या मुंह दिखाता रहूंगा अपना? किसने पापा। बताया तुमको ये है कौन? किसने बताया तुम्हारी माँ कहाँ पर है? क्या करती मुझे है वो? बस किसने पता बताया चल तुम्हें? चुका है पापा कि मेरी माँ एक कोटे पे काम करती है। किसने बताया? वही तो जानना चाह रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। इसीलिए आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो ना। तुम्हारी माँ तो रियली मर चुकी है। अगर फिर भी तुम बोल रही हो तुम्हारी माँ कोठे वाली है, किसने बताया तुमको, तो वही समझ लो ना। तो आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? आपको मेरी माँ को नहीं रखना, नहीं एक्सेप्ट करना, जब कोई ठीक है? इंसान तुमको गलत बोलेगा या कुछ भी बोलेगा, तो तुम खुद सोचो कि क्या ठीक है उसमें, तुम्हारी माँ मर चुकी है या कोठे पे है। यानी कि अगर तुम कोठे वाली बोलो कि मेरी माँ कोठे वाली है, तो मैं सबको कैसे मुंह दिखाऊंगा? मेरे को इतनी बात बताओ जरा। प्लीज पापा ऐसा मत करो। हर बेटी का सपना होता है कि उसका बाप कन्यादान करे। हाँ, हर बेटी का मेरा सपना भी होता सपना है, है। हर पापा, बेटी का आप ही सपना होता है। कन्यादान करो बैठो मेरा, बैठो, प्लीज बैठ के पापा। बात करो। ऐसे मत करो पापा। तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है? ये पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। मैंने बचपन से आपको जो ही 25% देखा है, वाली पापा, बात मैं के लिए तुमने कहाँ मुझे बुलाया था, जाऊंगी अब तुम इतनी बड़ी पकड़ो और निकल दुनिया जाओ। में?
नहीं पापा, मैं चाहती हूँ आप ही मेरा कन्यादान करो, आप अपने आप से दूर मत करो प्लीज पापा। छोड़ो प्लीज पापा, ऐसा छोड़ो, मत मैंने करो। बोल दिया ना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझसे क्या गलती हो गई पापा? पता नहीं कहाँ से किस किस की बातें सुन के अपने पर सोच में पड़ जाती हो। मत करो। नहीं आप ही मेरा मतलब ही नहीं है। कन्यादान करो, प्लीज पापा मत करो मुझे दूर। पता नहीं किस किस की बातों में आके तुम मैं कोठे वाली मेरी माँ है, मेरी माँ मर चुकी है, पता नहीं क्या क्या सोच रही हो तुम। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। हर बेटी का सपना होता है कि उसका बाप बेटी का सपना होता है, कन्यादान करे। सोच भी बड़ी होनी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी लोगों की बातों में, पर आप मुझे अपने आप से दूर मत छोड़ो। करो पापा। बचपन से नहीं, मैंने मैं किसी को मैं नहीं तुम्हें देखा, अपनी कोई आंखों के सामने भी नहीं देखना रिश्तेदार, कुछ चाहता। नहीं, बस आप मैं नहीं देखना चाहता तुम्हें। तुम्हें अपने पेपर उठाओ और जाओ यहाँ से, इसीलिए बुलाया था ना मुझे। आप ऐसा मत करो पापा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। ये सारे ड्रामे करने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाया था क्या? आप क्यों नहीं 25% के लिए समझ रहे? वहाँ मैं मेरी आपकी औलाद हूँ पापा, जरूरी ऐसा मीटिंग चल रही थी। क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं है पापा इस दुनियादारी प्रॉपर्टी का 25% का हिस्सा ले रही हो तुम। तो मैं क्या करूँगी? सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। पापा मुझे नहीं चाहिए ये सब पापा, प्लीज बस मुझे चाहिए आप मुझे अपने आप से दूर मत करो प्लीज पापा, मैं तो आपके अभी हाथ एग्री हुई हो ना 25% के लिए? फोन करके बुलाया ना मुझे। हाँ फिर क्यों बुलाया जब तुमने ये सारे ड्रामे आप करने थे? ऐसे 25% नहीं के लिए आते एग्री हुई। पापा, आप तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो मैं क्या करती आपको बुलाने के लिए? आपको ना मेरी शक्ल से ही नफरत हो गई, मैं क्या करूं, पता नहीं क्या कर दिया मैंने ऐसा। जब बाप के सामने उसका बच्चा ऐसी बातें करेगा तो नफरत तो होगी बहुत ज्यादा नफरत होगी। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? समझो मैं नहीं रह सकती दूर पापा, ऐसा मत करो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? पापा आप इधर बैठो, आपने अगर ऐसे ही करना था तो मुझे पाला ही क्यों बचपन से? मुझे जहर दे के मार देते, गला दबा देते मेरा। इस दिन के लिए पाला था क्या आपने मुझे? क्या आप मुझे अपने आप से दूर कर दोगे? या आप मुझे भीख दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसी भीख। मैं भीख थोड़ी दे रहा हूँ, तुमने बुलाया मुझे। इससे अच्छा तो आप मेरा कन्यादान कर दो, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी प्लीज पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? बेटा तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ मैं। मुझे अभी भी कुछ समझा नहीं रहा हूँ। सुनना, आप बचपन में ही मार देते ना मुझे फिर। तुम्हारी माँ असल में मर चुकी है, ठीक है? और जिसको तुम अपनी माँ समझ रही हो ना, उसको छोड़ दो, नहीं तो बदनामी हो जाएगी तुम्हारी भी हर जगह पर। मैं छोड़ दूंगी पापा, नहीं जाऊंगी, पर आप तो मुझे मत भेजो अपने आप से दूर। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपने इस दिन के लिए पाला था तुम्हारी क्या माँ आपने मर चुकी मुझे? है, तुम्हारी माँ मर चुकी है, बोला ना मैंने। उसके बावजूद तुम अपनी माँ उसको समझ रही हो जो एक बदनाम औरत है। मैं उससे दूर रहूंगी, मैं नहीं मिलूंगी उससे, पर आप मुझे अपने आप से दूर मत करो प्लीज। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे बचपन में ही मार देते, क्यों पाला आपने मुझे? बचपन में ही मुझे मार देते ना, अब तो अच्छा रहता। तुमने तो अपने बाप पर भी विश्वास नहीं किया। वो बोल रहा है तुम्हें कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन तुम दूसरों की बातों में आके एक वेश्या को अपनी माँ समझ रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्हीं बातों को लेकर मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, तुम्हें अपने पास भी नहीं रखना चाहता, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जा रहा हूँ, तुम्हें मैं जो समझा रहा हूँ ना, समझ लो उसको बहुत अच्छी तरह से। तुम्हें इस बात को समझ में नहीं आ रही है बात मेरी? तो आप क्यों कर रहे हैं मुझे अपने आप से दूर पापा? अगर मत तुम यही करो। चाहती हो ना, तुम उसको अपनी माँ ही समझना चाहती हो, तो उसकी माँ को अपनी माँ समझो, उसको ही अपनी माँ समझो, ठीक है? उसको ही अपनी माँ समझ लो फिर।
प्लीज मैं कहाँ जाऊंगी? क्या प्लीज प्लीज? बचपन से मैंने आपको ही देखा है पापा, और आप अपनी अचानक से दूर कर दोगे तो मेरा क्या होगा? देख तेरे को कितना समझा लिया मैंने, समझा लिया ना? नहीं मान रही ना मेरी बात? नहीं मान रही ना? तो यही मान ले कि वो तेरी माँ है। तू उसी की बेटी है ना, मान ले अपने आप को उसकी बेटी। ठीक है, ये ले और जा। नहीं पापा, आप मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। आपको अपने आप से मुझे दूर ही करना है तो आप मेरी शादी कर दो, मेरा कन्यादान कर दो और तू दूर ये कर ले दो मुझे। और जा यहाँ से। नहीं पापा, ऐसा मत करो तू ये प्लीज। जा यहाँ से बस। आप ऐसा मत करो, आप छोड़ मेरी दे। शादी करके मुझे अपने आप से दूर कर दो प्लीज पापा। मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? खुद भी बदनाम होना चाहती है और मेरे को बदनाम करना चाहती है। आप मेरी शादी कर दो, मुझे वैसे ही दूर कर दो, मैं वैसे ही हो जाऊंगी। मैं कभी नहीं आऊंगी शादी करने के बाद आपके पास। मैं तेरी शादी नहीं कर सकता किसी हाल में। क्यों नहीं कर मैं नहीं कर सकता। मेरी क्या? मेरे को बदनाम नहीं होना है। पर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती पापा, प्लीज। आप क्यों नहीं समझ रहे? अब तू ये मेरी पेपर बात? उठा और चल यहाँ से बस। मेरे को तेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए पापा प्रॉपर्टी, प्लीज आप ऐसा मत करो। तू जा रही है कि नहीं जा रही है यहाँ से? ये पकड़ो, जा यहाँ से फटाफट। प्लीज पापा ऐसा मत करो। आप क्यों नहीं समझ रहे हो पापा? प्लीज आप समझो मेरी बात। जा यहाँ से, चल। कर रहे हो अंकल? अंकल आपसे बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा मैंने क्यों? आप हो कौन? हम थोड़ी ना। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो मेरी बेटी नहीं है। आपकी बेटी नहीं है, वो सब नहीं बात करना हमसे। आप बोल रहे हो कि कोठे वाली की बेटी है, ये ना बोल रहे हो? यहाँ बैठ। जब वो कोठे वाली की बेटी है तो उस कोठे वाले के पति आप ही ना हो कि कोई दूसरा हो जाएगा? उस कोठे वाली के साथ रात आप ना बिताए हो तब ना वो पैदा हुई है। जब वो आपकी पत्नी थी तब ना वो आपकी बेटी हुई। माँ मर चुकी है। अच्छा, माँ मर चुकी है, तो फिर वो कोठे वाली कौन है जिसके साथ आप रात बिताए हो, जिसके कोख से वो जन्म लिया? कौन है? जिस कोठे वाली के साथ आप सोए हो, जाके मजे मजे की हो, पैसे के गर्मी दिखाए हो, उसी के लिए बेटी है वो कि नहीं है? हाँ तो पैसा था तो तभी गया था उसके पास। अच्छा, पैसे था। हाँ, ठीक है, तभी गया था ना उसके पास। अच्छा जी, तो आपकी बेटी नहीं है? उसके बाद पैसा होता है ना, गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, गलतियाँ अपने बेटी को अपनाओ, उसका क्या गलती है? उसको जब आप इस दुनिया में लाए हो तभी ना आई है वो, कि अपने आप आ गई हो? बताइए ना, आपसे पूछ रहा है। उस कोठे वाली से आपका क्या संबंध था? आपसे पूछ रहे हैं। कोठे वाली से जो संबंध था ना मेरा, हाँ? वो अपने कोठे पे है, ठीक है ना? अच्छा। मैं वो बदनामी अपने घर में लेना चाहता। इसकी माँ के साथ क्या संबंध था आपका? इसकी माँ कौन थी आपकी? पत्नी थी कि कुछ और थी? बताइए ना, कौन थी इसकी माँ? कौन थी वो? कोठे वाली इसकी माँ ही ना थी जो कोठे पे काम कर रही है? तो वो कौन है कोठे वाले? वही ना पूछ रहे हैं। तो कोठे पे कौन जाता है? कौन जाता है, क्या करने जाता है? ये कोई बताओ। भी जाए वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, फिर वो कोठे वाली आपकी वाइफ है कि नहीं है, कि केवल मजे लेते थे उससे प्लीज आप? पापा बता दो प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों बात को घुमा रहे हो कोठे अंकल यार? वाली मेरी कोई वाइफ नहीं है। इसकी माँ कौन है? ये आपकी कौन है? जब आपकी वो बेटी नहीं है तो 20 साल से उसको पाल पोस की तरह बड़ा क्यों किए हो? क्यों किए हो अंकल? 20 साल से पाल पोस के इसलिए बड़ा किया है हाँ? कि वो बड़ी होके कुछ बन जाए। कैसे बनेगी यार? दूसरों की बातों में आके उसने अपने आप को बदनाम करना चाहती है। एक बात बताओ अंकल, वो बेटी है आपकी, हर बेटी का ख्वाहिश होता है कि उसके माँ बाप अपने घर से उसका कन्यादान करके विदा करें, लेकिन आप कैसे बाप हो यार कि अपने बेटी को बचपन से पाल पोस के बड़ा किए, जब वो जवान हुई तो उसको अपने आप से दूर कर रहे हो? आप बाप बोलते हो और एक माथे पर और कलंक चिपका के भेज रहे हो कि तुम एक कोठे वाली की बेटी हो। कलंक मैं नहीं चिपका के भेजा। अच्छा, वो अपने आप चिपका ली है? वो अपने आप ही तो बोले थे। किसी और से पूछ के आई है वो। आप क्या सच्चाई यही बताइए ना। ये जो प्रॉपर्टी आप लालच दिखा रहे हो, क्या करेगी? मरेगी तो लाद के ले जाएगी? बताइए ना। मरेगी तो लाद के नहीं ले जाएगी वो। प्रॉपर्टी की वजह से मैंने उसका जिंदगी कट जाएगा।
हर बेटे, एक बात बताइए, हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस टाइप के बाप हो यार। अपने बेटी को अपने आप से दूर कर रहे हो और भी अपने प्रॉपर्टी का 25% दे के दूर कर रहे हो। मैं क्यों? अपनी बेटी को इसलिए दूर कर रहा हूँ कि वो जो उसकी माँ थी मर चुकी और वो किसी और के कहने में आके एक वेश्या को अपनी माँ समझ रही है। जो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, जो कोठे वाली है वो उसकी माँ नहीं है? नहीं। तो फिर इसकी माँ कौन है? तो बताइए। पूछ रहा ना, बताइए ना। इसकी माँ एक्चुअली, एक सेकंड, इसकी माँ कौन है? इसकी माँ एक्चुअली वो जो काम करने आती वो है। काम करने वाली आती है? बैठिए जो तो मेरे घर में काम करने आती वो है इसकी माँ। बैठिए बैठिए, बात कर। लेकिन अगर एक वेश्या का नाम लेके बात करेगी तो मैं इसको कैसे अपने पास रखूंगा? क्यों ले रही है वेश्या का एक नाम? बात बताइए, जो कोठे पे काम कर, जिसके साथ आप गलत किए हैं, वो इसकी माँ नहीं है? नहीं। तो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ कौन है? इसकी माँ जो हमारे घर में काम करती थी वो है। अच्छा, आपके घर में जो नौकरानी थी, हाँ जो अभी मर चुकी है, हाँ। अभी तक जिंदा नहीं ना, कि जिंदा है अभी वो? नहीं, मर चुकी वो। तो उसकी बेटी है वो। हाँ। तो ये सारी बात इससे छुपा के आप क्यों रखे थे, बताइए? मैंने छुपा के इसलिए रखा था कि इसको बड़ा करके पाल पोस के कुछ बड़ा बनाऊंगा, लेकिन ये दूसरे लोगों की बातों में आकर एक वेश्या का नाम अपने साथ जोड़ के खड़ी हो गई। कौन बाप रखेगा अपनी बेटी को ऐसे अपने साथ, जो जिसके दिल में एक गलत बात हो? तो पापा आपने भी तो सच्चाई नहीं बताई थी ना मुझे। तुम्हारी माँ वो कोठे वाली नहीं थी, कोई और थी। तुम तो यही समझ रही हो ना कि वो कोठे वाली तुम्हारी माँ है। कि यही ना हम भी बोल रहे थे कि किसी और के बात में तुम आ गई हो। अपने बाप पे भरोसा नहीं है। जो बात तुमको यहाँ से इतना किया उस पे भरोसा नहीं है। कोई तीसरा बंदा तुमको बोल दे, तुम उस पे यकीन कर लेना। इनके घर में जो काम करने वाली आती थी उनकी बेटी हो तुम। तो इसकी माँ का फोटो रखे होंगे ना, वो फोटो इसको दिखाइए, तब ना इसको क्लियर होगा कि इसकी माँ कौन है और कोठे वाली कौन है। तो अपने गांव समाज से इसको दूर क्यों रखते थे? इसीलिए दूर रखता था कि गलत लोगों के बातों में ना आए। लोगों से पता लग जाए कि आपकी बेटी ने अपना नाम तक दे रखे है तुमको। बैठो अंकल यहाँ पे। अपना नाम कोई ऐसे थोड़ी दे देता है, अपने समझ के ही देता है ना। मगर ये कोठे वाली का नाम अपने साथ जोड़ रही है। क्यों जोड़ रही है? वो किसकी बातों में आके जोड़ रही है? मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मुझे क्यों दूर कर रहे हो? पहले से ये मेरे से नफरत करते थे। ये भी कहीं से गलत नहीं है अंकल, ये भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आप इसको ना अपने कभी गांव ले गए इसको घुमाने? देखो, ये गलत नहीं है, समझ रहा हूँ, लेकिन गलत दूसरों की बातों में आके गलत हो रही है ना। मैं इसीलिए इसको अपने गांव नहीं लेकर गया कि मैं इसको बड़ा बनाना चाहता था, बड़ा आदमी इसको बनाना किसी एक अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहता था। सारी बात इसको बाद में पता लग जाती, लेकिन दूसरों की बातों में आके इसने गलत बात अपने दिमाग में घुसेड़ ली, जो इसको नहीं करना चाहिए था। गांव वालों को भी मैं समझा देता एक टाइम पे आके, उनको पता है कि यहाँ एक काम वाली की बेटी है, सबको मालूम है। अच्छा, लेकिन वेश्या का नाम लेके अपने गांव में जाके एक धब्बा और लगवाऊंगा क्या मैं? अपनी भी ज़िंदगी पे और इसकी भी ज़िंदगी पे क्यों लगवाऊँ मैं? इसीलिए मैं इसको ये 25% दे के अलग करना चाहता था। अगर ये मेरी बात नहीं मान रही थी, मेरी बात मानती तो मैं ऐसा नहीं करता। इसने अपने दिमाग में घुसेड़ रखा था कि वो मेरी माँ है। सर, मैं इसको एक अच्छे लेवल पे लेकर जाना था। एक कौन सा बाप है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करना चाहेगा? इतनी सी बात बताओ मुझे। अपना नाम ऐसे थोड़ी दे दिया था मैंने। गांव वालों को पता है ना, ठीक है, पता है कि हाँ एक नौकरानी की बेटी है, लेकिन उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ ना मैं आज तक कि मेरी बेटी है। ठीक है, मेरा एक वहाँ जाता था मैं कभी, वो फोटो है, इसने वो फोटो देख ली होगी, तभी इसको ऐसा लगा। कहाँ पूछना फोटो तो देखी चाहिए हो? था मेरे से। अपने माँ का फोटो, जो जिस कोठे वाली को तुम अपना माँ समझ रही हो, उनका फोटो कहाँ देखी थी तुम? इनके पर्स में भी देखा था और हमारे घर में भी है सर। आज भी उससे मिलते हो आप? पूछना तो चाहिए था इसको। हाँ, मैं मिलता हूँ, लेकिन इसको मेरे से पूछना तो चाहिए था। या दूसरों की बातों में आके मेरे ऊपर शक करेगी ये, तुम्हारी और माँ, अपने ऊपर भी शक करेगी ये। तुम्हारी माँ वो कोठे वाली नहीं है। तुम्हारी माँ एक नौकरानी है,
इनके घर में झाड़ू पोछा लगाती थी। तुम्हारे माँ का भी फोटो है। मान लो ये ना झूठ बोलेंगे, इनके गांव समाज के लोग नहीं ना झूठ बोलेंगे, इनको ले जाओ गांव समाज के लोगों से बात कराओ, तब यकीन होगा ना। तुमको अच्छा जिंदगी देना चाहते थे, अपना नाम दिए थे, अपना बेटी माने थे तुमको। लेकिन देखिए अंकल, ये भी अपने जगह पर गलत नहीं है, इसको अंदर से गलत फहमी हो गई थी। मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि उसका दिमाग, उसका नाम, उसकी शक्ल, उसके सब अपने दिमाग से निकाल दे। ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन आप मुझे ठीक अपने है, आप से दूर मत करो प्लीज। हाँ नहीं करूँगा, आपको लेकिन उसको वैसे अपने दिमाग से दूर निकाल करना, दो। शादी कर दो, मेरी कन्यादान कर दो। अंकल ये जो 25% वाला बात है ना, इसको मत दो, ये आपका है। इसको बस जब आप इतना बड़ा कर दिए हैं तो इसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाइए या ना बनाइए, लेकिन किसी अच्छे घर में इसका शादी जरूर कर दीजिए। जरूर नहीं, आप अपने बिरादरी में मत कीजिएगा, ये जो कास्ट से होगी उसी कास्ट में इसका शादी कीजिएगा। गांव समाज के लोगों को ऐसे ही पता है कि आपकी बेटी नहीं है, तो इसको अच्छे घर में कहीं शादी कर दीजिए। जो 25% इसको अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अपने हिस्सा का दे रहे हैं इसको। गाँव वाले समझते हैं इस बात को कि ये एक काम वाली की बेटी है और मैंने अपना नाम दिया हुआ तो मेरी बेटी है, ठीक है। उनके दिमाग में जो छोटी सोच है, सोच होने दो, लेकिन बेटी तो मेरी है। इसकी अच्छी जगह शादी भी कराऊंगा और इसको अच्छे मुकाम पे भी पहुंचाऊंगा। लेकिन ये अगर ऐसी बातें सोचेगी और लोगों की बातों में आएगी तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं 25% लेकर आया था, ये जो इसने सीधा बुला लिया मेरे को यहाँ पे। तो तुम्हें क्या मैं एग्री हूँ? एक घर पे भी झगड़ा करती है आपसे, तभी ना इसी बात पे लेकर झगड़ा करते हैं कि मेरी माँ वो है। अपने बाप के लगा बात लिया पे भरोसा मेरे नहीं ऊपर होता। कलंक? नहीं पता, अब पता लग गया ना, अब रोना बंद करो। अब तो मैं गाँव में भी लेके जाऊंगा, वहाँ सब बताएंगे तुम्हें तुम्हारी माँ कौन है। माफी मांगो पापा से अपने। ये देवता है तुम्हारे लिए, जो इंसान अपना होते हुए भी तुम्हारे लिए इतना किया है इंसान। उठो, मुझे माफ कर दो। बैठो बैठो यहाँ पे। अब समझ में आ गई ना? अब सारी गलतफहमियां दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से कुछ ठीक नहीं होता है। एक अच्छी बेटी बन के दिखाओ, समझे? और एक तुम गलत इनकी लोगों के खून- बीच में और गलत बातें सोच के अपने दिमाग को खराब मत करो। तुम इनकी खून नहीं हो, फिर भी तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, कोई कम है? अपना बाप तुम्हारा होता ना, वो भी इतना नहीं करता तुम्हारे लिए। आपको कोई औलाद है कि नहीं अंकल? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों उनसे- फॉरेन कंट्री में रहते हैं। मैं यहाँ अकेला था तो मैंने इसको अपनी बेटी समझ के ही अच्छी तरह से पाला पोसा है। मगर ये ऐसी गलत बातें सोचेगी तो मैं कैसे करूँगा? मुझे एक बार बताओ। नहीं करूँगी पापा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर अपना अंकल, ये बच्चा मत समझ के, दीजिए। अपनी बेटी समझ के सारा पाला पोसा है मैंने इसको। चलो अब चुप करो। अब रोने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। होगा। अब कुछ अच्छी होगा बेटी बन के दिखाओ, बस बात खत्म। गलत बातें छोड़ना, सोचो, अच्छी सोच रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे काम करो। एक अच्छे लेवल पे पहुंचो और अपना नाम भी करो साथ में, समझ रहे हो? ताकि मेरा भी नाम रोशन हो और तुम्हारा भी नाम रोशन हो। दुनिया को तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया तमाशबीन है, दुनिया तमाशा ही देखती है। तुम जो करोगे दिखाने की वही जरूरत ना। नहीं है। दुख में रहोगे तो लोग मजा लेगा तुमसे, सुख में रहोगे तो लोग गाली। चीज गई तुम्हें मिली, तुमने जैसा चाहा वैसा किया, ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ ना, कोई कमी नहीं हुई ना तुम्हें, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पापा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अब नहीं आऊंगी मैं लोगों की बातों में। लोग तो तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं करते। तमाशा देखते हैं, अपनों से अपनों को लड़वा के ही तमाशा देखते हैं। वो अपनों से अपनों की ज़िंदगी खराब करा के तमाशा देखते हैं। वो हो गया ना, अपनों कोई के साथ नहीं रहने देना चाहते। अब जाओ अपने पापा के साथ, ये लेके जाओ अंकल, इसका अच्छे घर में शादी करो। बाकी कुछ होता तो आगे बताइएगा। जाइए। चलो।